टाइटल आरजी है। मैंने क्या बोला? टाइटल आरजी है, बरकत अब्दी है। टाइटल आरजी है, बरकत अब्दी है। शाऊल के पास टाइटल है, दाऊद के पास मसा है, दाऊद के पास खुदा की कुर्बत है। शाऊल के पास सिर्फ बादशाह का टाइटल है, पहलवान जंग के अंदर है जिसका नाम जाति जूलियत है। अगर आप पहली मेरे साथ निकालिए, पहला सैमुएल, जल्दी से निकालिए, जल्दी से, जिनके पास बाइबल है निकालिएगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका 17 बाब और 16वीं आयत में बड़ा खास हवाला है और आज हम सुनने वाले हैं। लिखा है, और वह फलस्ती सुबह और शाम नजदीक आता और 40 दिन तक निकल कर आता रहा। मिलके बोलिए, कितने दिन तक? 40 दिन तक वो आता और कहता, ललकारता, तुम में से कौन है जो मुझसे जंग करेगा? तुम में से कौन है जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा? तुम में से कौन है जो मुझसे लड़ सकता है? लिखा सुबह और शाम आता। मिलके बोलिए, कब आता? सुबह और शाम आता। और 40 दिन आता रहा। 40 दिन फलस्ती, जिसका नाम जाति जूलियत है, 40 दिन आता रहा। सुबह को आता और वो आकर कहता, ए इस्राएलियों, तुम में कौन है जो मुझसे लड़े? इस्राएली सारा दिन डरे रहते, ओ भाई बड़ा बड़ा पहलवान है। सारा दिन कांपते रहते। थोड़ा सा उनका डर खत्म होता, शाम होती वो फिर आ जाता। वो कहता, तुम में से कौन है जो मुझसे लड़े? अब सारी रात वो परेशान रहते। जब सुबह होने वाली होती, उनका थोड़ा सा गुस्सा क्या होता, डर खत्म होता, सुबह फिर होती, वो फिर आ जाता। दुश्मन हमें, सुनिएगा, इधर देखिए मेरी, दुश्मन हमें खौफजदा करता है। इब्लीस हमें खौफजदा करता है। हमें इब्लीस हमेशा खौफजदा करता है। बड़ी दफा आप खौफजदा हैं, आप कहते हैं मैं एक छोटा सा क्रिश्चियन हूँ, ये मेरा मैनेजर गाड़ियों का मालिक है, मेरा मैनेजर क्या है, इसके पास गाड़ियाँ हैं, ये बड़ा अमीर है, इसके पास 5000 नौकर है, मैं छोटा सा वर्कर हूँ, मैं तो इससे बात भी नहीं कर सकता। इब्लीस बड़ी दफा हमें, सुनिए, ज़हनी तौर पर मफलूज करता है और हमें ये बनाता है कि तुम छोटे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं। लेकिन आज सुबह मैं आपको ये बताने आया हूं, आपके सामने अगर बादशाह भी खड़ा हुआ है, आप खुदा के लोग हैं, बादशाह आपसे छोटा है, बादशाह आपके ताबे हो जाएगा अगर आप खुदावंद के साथ चलने वाले हैं। आप में से कितने लोग हैं जो डरते रहते हैं, डरते रहते हैं, ये सीनियर है, ये मैबल, ये भी डरा रहा है। और खौफ मिलके बोलिए इब्लीस की तरफ से है। बोलिए जरा, हाँ, उसने कई लोगों को कई तरह का खौफ लगाया हुआ है। अगर तू ज्यादा दुआ करेगा, तेरे कोई हालात नहीं बदलेंगे। अगर तू खुदा को देगा, तेरे हालात नहीं बदलेंगे। अगर तू इस जगह से निकल गया, तू परेशान होगा। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जाति जूलियत उनको परेशान कर रहा है और वहां पर एक बादशाह बैठा हुआ है जिसका टाइटल ये है कि ये बादशाह है इस्राएल का, और वो भी चुप करके बैठा हुआ है और देख रहा है। एक वक्त खुदा इससे बोला है, एक वक्त इसका नाम शाऊल है, ये इस्राएल का पहला बादशाह है। मिलके बोलिए, क्या नाम इसका? शाऊल है, और ये इस्राएल का पहला बादशाह है। इसके पास टाइटल है, इसके पास हिम्मत नहीं। इसके पास टाइटल है, इसके पास दुश्मन से लड़ने की हिम्मत नहीं है। हो सकता है आपका टाइटल बिशप है, आप एल्डर हैं, आप डीकन हैं, आप आर्च बिशप हैं, आप बड़े चर्च के मालिक हैं, लेकिन आपके
आपके पास अगर हिम्मत नहीं है, आप हारे हुए हैं। टाइटल कुछ नहीं कर सकते। टाइटल से इब्लीस नहीं डरता। मैंने देखा है छोटे छोटे पास्टर हैं, उन्होंने 20-20 लोग 30 उन्होंने अपने नाम के साथ बिशप लगाया हुआ है और वो टाइटल बढ़ाना चाह रहे हैं। मुझे कोई कहे पादी साहब आपने क्या करना है, मैं ये कहूंगा मेरा टाइटल नहीं, मेरा मसा बढ़ना चाहिए, मेरी बरकत बढ़नी चाहिए। मसा टाइटल से ज्यादा मजबूत है। छोटे छोटे लोग हैं, मैं उनके मुखालिफ नहीं हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे हैरान हूं कि यार इनको बिशप नहीं, इनको तो डीकन होना चाहिए था, इनको तो किसी चर्च की खिदमत करनी चाहिए थी, ये बिशप का टाइटल लगाए हुए हैं। यहां पर एक बादशाह है और वह डरा हुआ है, लेकिन वहां पर ही एक छोटा सा बच्चा है जिसको जंग की खबर नहीं है, जिसको ये खबर है कि यहोवा दुनिया के अंदर सबसे कादरे मुतलिक है, जिसको ये खबर है कि इस्राएल का खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, जिसको ये खबर है कि खुदावंद मुर्दा हड्डियों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, जिसको ये खबर है कि खुदावंद पहाड़ों को मैदान करता है। याद रखिए वहां पर एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम दाऊद है। मैं आपको बताऊं, मुबारक वो लोग हैं जिनके बच्चे जवानी में खुदा के साथ चलते हैं, माँ बाप बुढ़ापे में उनकी बरकतों को एंजॉय करते हैं। नहीं समझ लगी आपको? मुबारक वो लोग हैं जिनके बच्चे जवानी में खुदा के साथ चलते हैं, बुढ़ापे में उनके माँ बाप उनकी बरकतों को एंजॉय करते हैं। नहीं समझ लगी? मुबारक वो लोग हैं जो अपने बच्चों को खुदा की राह पर डालते हैं। मुबारक वो लोग हैं जो अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं। मुबारक वो लोग हैं जो अपने बच्चों की छुट्टी भी करवा कर उनकी माएँ संडे स्कूल लेके आती हैं, वो चर्च में बैठी रहती हैं, वो जानती हैं कि अगर ये खुदा में ट्रेन हो गया ये मेरे हालात बदल देगा। शायद आप में से बड़े लोग हैं अपने हालात नहीं बदल सकते, अपने बच्चों को ट्रेन करें, वो आपके हालात, आपकी डेस्टिनी, आपकी चीजें वो बदल देंगे। अपने बच्चों को ट्रेन करें। अब लिखा लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने जाना है, बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़ेगा। अपने बच्चों को ट्रेन करें अगर आप अपनी नस्लों को बदलना चाहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है। हमारे बच्चे ट्रेन क्या हो रहे हैं मोबाइल में, हमारे बच्चे ट्रेन क्या हो रहे हैं फेसबुक पर, हमारे बच्चे क्या गलियों में, हमारे बच्चे क्या क्रीमा लाइया हैं ते रोड ते बैठा है, क्रीम लाइए पसीने वग रहे हैं ते गटर ते बैठा है, क्रीम लाइए कक्के बुरे वाल है, कक्के बुरे पलका कीतियां है, कक्कियां बुरे टैटो बनाए हैं, कक्के बुरे वाल करके सड़क पे खलोता है। मेरे अजीजों, इस तरह के बच्चे कभी भी डेस्टिनी नहीं बदलेंगे। बच्चे वो डेस्टिनी बदलेंगे, वो हालात बदलेंगे जो खुदा में है। आमीन। अपने बच्चों को ट्रेन करें। आप देखते हैं, इधर देखो, आपकी सबसे बड़ी दौलत पता क्या है? बिल्डिंग नहीं। आपकी सबसे बड़ी दौलत पता क्या है? बैंक बैलेंस नहीं। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपके बच्चे हैं, नई जनरेशन है। उस पर मेहनत करें, उन पर मेहनत करें, उन पर इन्वेस्ट करें, उनको चर्च में लाएं। उनकी आमदनी का सोर्स क्या है? दिल करे तो नजैन गैर कम कर दे, तुझे को पैसा दे ले आ रहे हैं ना, हमें पैसा चाहिए। एक दिन होगा क्या, वही पैसा आपके गले का फंदा बन जाएगा। वही पैसा आपने 1 लाख खाया है, आपको 10 लाख निकालने पड़ेंगे। आपने 10 लाख खाए हैं, आपको करोड़ निकालना पड़ेगा और पाई पाई अदा करनी पड़ेगी जो खाई है आपने। यहाँ पर एक छोटा बच्चा है, इधर मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, जिसका नाम है
दाऊद छोटा है, बेड़े चराता है, बाप की बेड़े चराया करता है। बाप ने उसको फौज में भी नहीं भर्ती किया। मैं शुक्र करता हूं कि इसका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत है। इसका रिश्ता, इधर देखिए, साउल दुनिया के प्लेटफार्म पर है, लेकिन शर्मिंदगी का बायस है। इसको प्लेटफार्म भी नहीं मिला हुआ, ये इज्जत का बायस है। बड़ी दफा लोगों को प्लेटफार्म मिला हुआ है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बड़े लोगों को प्लेटफार्म की जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं ये प्लेटफार्म इतना अहमियत का हामिल नहीं है जितना अहमियत का हामिल खुदा की हजूरी है। यहाँ पर एक छोटा बच्चा है जिसका नाम दाऊद है, और वो खुदा से डरता है, और वो रातों में गीत गाया करता है, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। और वो जंगल में कर ये कहता है, रब याली मेरे कोल मेरे दिल नू, और वो रात को ये गीत गाया करता है, और कोई सुनने वाला भी नहीं है। क्या आप उस वक्त गा सकते हैं जब कोई भी सुनने वाला ना हो? ये उस वक्त गाता है। मसा लोगों की वजह से नहीं आता, मसा गाने की वजह से आता है। मसा लोगों की वजह से नहीं आता, लोगों की वजह से माहौल बनता है। मसा रूहानी मसा से रूहानी बंदे से मसा निकलता है। मसा वो केला गाया करता है, और वो क्या कहता है, इधर देखो, उसके पास साज है, और वो केला जंगल में गाता है, और वो गाता क्या है, मेरा खुदावंद हर रोज मेरे बोझ उठाता है। वो क्या गाता है, ख्वा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। वो क्या गाता है, खुदावंद मेरी सिपर है। वो क्या गाता है, खुदावंद मेरी चट्टान है। वो क्या गाता है, खुदावंद मेरे दुश्मनों पर मुझे जोर देगा। वो क्या गाता है, खुदावंद जो मुझसे रद्द करते हैं मुझे उनसे ज्यादा सरफराज करेगा। वो जो मुझे भूलते हैं खुदावंद मुझे उनसे ऊंचा करेगा। आज कितने लोग हैं अपनी ईमानदारी पर कायम रहे, आपको मौका मिले या ना मिले खुदा आपको आगे ले आएगा। ईमानदारी ना छोड़िए। यहां पर छोटा बच्चा है जिसका नाम क्या है, मिलके बोलिए, हाँ ऊंची बोलिए, क्या नाम है? वो इधर वो आया, उसके बाप ने कहा, बेटा जंग हो रही है, 40 दिन हो गए हैं, वहां पर एक पहलवान है, वो इसराइल को तंग कर रहा है, इसराइल की फौजें डरी हुई हैं। उसके बाबा ने कहा, रोटी लेकर क्या कर, जा तू वहां पर। जब वहां पर पहुंचा और उसके अंदर दलेरी थी, सारी लाखों जो फौज बॉर्डर पर लड़ रही थी वो बुज़दिल थी, लेकिन यहाँ पर छोटा बच्चा है, दलेरी है। मैं आपको बताऊं, दलेरी असले से ज्यादा ताकतवर है। अगर जो लोग दलेर हैं उनको असले की भी जरूरत नहीं, जो लोग दलेर हैं उनको फौज की भी जरूरत नहीं, जो लोग दलेर हैं उनको किसी चीज की जरूरत नहीं। और दलेरी हमें मसा देता खुदा का मसा, दलेर खुदा का मसा करदा, वरना मसीद एवें डिग्गा रहंदे आ, एवें डरदा रहेगा, बड़ी वड्डा है, ये बड़ा वड्डा है, ये बड़ा वड्डा है, ये बड़ा वड्डा अफसर ही, एवें डिग्गा रहेगा। मैं आपको सच्ची बताऊं, सच्चाई की बात में इतनी ताकत। आप सच्चाई अपने अफसरों के साथ बोलना शुरू, वो आपको अफसर बना देंगे। और हुआ किसके साथ भला? बोलिए, हाँ, यूसुफ के साथ। उसने कहा तो मेरे घर का मुख्तार होगा। सच्चाई तो कायम करें, खुदा आपको यहाँ पर एक छोटा बच्चा है, वो जब जंग के अंदर गया, उसने कहा बादशाह अपने भाइयों से कहा, अब भाइया की हो रहा है? वो कहते वो चुप कर जा, बहुत बड़ा पहलवान आया हुआ है, चुप कर जा। उसने कहा मैं इससे लड़ूंगा। उन्होंने कहा तू बच्चा होकर लड़ेगा? उसने कहा मैं लड़ूंगा। मिलके बोलिए मैं लड़ूंगा, मिलके बोलिए मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। मैंने ये बच्चा जॉयल जो है, इसमें मैंने बड़ी दलेरी देखी है। जॉर्ज के बेटे में ये खड़ा हो जाता है, ये नहीं शर्माता,
ये जॉर्ज का बेटा जो जोएल है, ये खड़ा हो जाता है और ये खड़ा होकर पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता है, ये जॉर्ज का बेटा, इसके अंदर दिलेरी है और मैंने ये बच्चे में दिलेरी देखी है। और ये बड़ा वो बच्चा जिसका नाम दाऊद है, अपने भाइयों से कह रहा है, भाई मैं इससे लड़ूंगा। वो कहते हम नहीं लड़ सके, तू कैसे लड़ेगा, हम का दावर है, तू छोटा सा है, हमारे पास असला है, तेरे पास असला नहीं, हम ट्रेन है, तू अनट्रेन है, हमारे पास ताकत है, तेरे पास कुछ नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दाऊद के पास खुदा की बरकत है, दाऊद के पास खुदा का जलाल है, दाऊद के पास खुदा की कुदरत है, दाऊद के पास खुदा का मसा है, दाऊद शेरों को मारता है, दाऊद रिछों को मारता है, दाऊद शेरों को मारता है, रिछों को मारता है, अपनी भेड़ों का ख्याल करता है। आमीन। और हुआ क्या? उसने कहा मैं जाऊंगा। मिलके बोलिए मैं लड़ूंगा। लड़ेंगे कि छुप जाएंगे? हाँ, लड़ेगा वही जो खुदा से प्यार करता है, लड़ेगा वही जो खुदा का महबूब है। उसने कहा मुझे बादशाह भेज। फिर बादशाह के पास आया, इधर देखो। बादशाह ने कहा इसने कहा मैं लड़ूंगा। बादशाह ने कहा तू लड़का सा है, तू लड़ेगा? तू कैसे लड़ेगा? उसके भाइयों ने कहा तू चल कर चल। कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, आपके बड़े जो है वो आपको हकीर जाने, लेकिन असल में आप ही सब कुछ हो। जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर है। जब आपको लोग रद्द करते हैं, आपने उनकी इज्जत करना नहीं बंद करना, बल्कि उनको करके दिखाना है कि खुदा ने मेरे लिए ये डेस्टिनी रखी हुई है। कई लोगों को डांटो ना तो पता की कर दे की हुंदा पता, नाराज हो जाते, की ना रखन लग पैंदे, दुश्मनी रख लेंदे है बेवजूद। उन्होंने डांटा। फिर बादशाह के पास गया। जब मैं बादशाह के पास जब गया तो हुआ क्या? बादशाह ने कहा तू छोटा बच्चा है। उसने कहा नहीं, इधर देखो। उसने कहा मैं लड़ूंगा। बादशाह ने क्या किया? इधर देखिए बादशाह ने किया क्या। बादशाह ने अपने कपड़े उतारे, दाऊद को पहनाए, अपना लिबास दाऊद को दिया। इधर देखिए, शाऊल बड़ा है, दाऊद छोटा है। जब दाऊद ने पहने कपड़े तो चाल ही नहीं सका। मैं आपको बताऊं, आप किसी की नकल करके दुश्मन को नहीं मार सकते, किसी के कपड़े पहनकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, किसी का गिफ्ट लेकर आप दुश्मन को नहीं मार सकते, किसी की खिदमत अपने ऊपर लेकर आप अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकते। खुदा ने आपको यूनिक खिदमत दी हुई है, खुदा ने आपको अलहदा। उसने कहा तू अपने कपड़े पास रख, अपना लिबास अपने पास रख। अगर इस लिबास में ताकत होती तो तू ना मार लेता। ताकत तो मेरे खुदावंद में है, ताकत तो मेरे यहोवा में है, ताकत तो मेरे बादशाह के अंदर है। ताकत मैं आज आपको बताने आया हूं, चीजों में ताकत नहीं है, आपके यीशु में ताकत है, आपके खुदावंद में ताकत है। पहाड़ मदार हो जाएंगे कि नहीं? कितने लोग कहते हैं हो जाएंगे? इधर देखिए, उन्होंने कहा बादशाह कपड़े चौक अपने भाई, तुरया ही नहीं जा रहा, फड़ ला भाई। कितने लोग हैं जिन्होंने दूसरों के कपड़े पहने हुए हैं और वो चलना चाहते हैं। कई दफा लोगों की नकल लगाकर अपनी असल खिदमत भी खत्म कर देते हैं जो खुदा ने उन्हें दी है। हमें कॉपी नहीं करनी, हमें ओरिजिनल रहना है। कॉपी से खुदा नफरत करता है, ओरिजिनल से खुदा प्यार करता है। इधर देखिए, उसने उसके कपड़े उसको दिए। अब दाऊद के पास कुछ भी नहीं है। मिलके बस दिए,
दाऊद के पास क्या है? सिर्फ 5 क्या है? मुझे बोलिए क्या है? 5 का मतलब ग्रेस है, 5 कुर्बानियां हैं। भाई इधर देखिए, 5 कुर्बानियां हैं, 5 ग्रेस का नंबर है, फजल का नंबर है। इस्राएली एक कुर्बानी, मैं कुर्बानी को टच करूंगा यहां पर, इसलिए इस मजमून को थोड़ा सा इस्राएली एक कुर्बानी करते थे जिसको खुदा की कुर्बानी कहते थे, और उसका गोश्त क्या करते थे? वो बड़ा जला देते थे। वो गोश्त क्यों जलाते थे? क्योंकि उस पर वो हाथ रखते थे। जो खुदा की कुर्बानी का गोश्त था वो उसको जला देते थे, वो उस पर हाथ रखते थे, और हाथ रखने से गुनाह ट्रांसफर होते हैं, हाथ रखने से गुनाह दूसरे जानवर में चले जाते हैं। इस्राएली जब हाथ रखते तो वो क्या करते? उस जानवर का गोश्त लेकर जला देते। हाथ रखने वाला गोश्त गुनाह आलूदा हो जाता है, इसलिए उसमें स्मेल आती है। तेरी ये कुर्बानी नहीं है, तेरी कुर्बानी यीशु का खून है। अपने रिश्तेदारों को बताइए कि हमारे पास, और लिखा जिसको गोश्त की जरूरत हो, लिखा वो कसाब की दुकान पर जाकर खरीदे। बाइबल में लिखा हुआ है। खुदा के लिए नहीं, खुदा को अब एक ही कुर्बानी थी, और वो कुर्बानी यीशु मसीह ने दे दी है। दाऊद के पास कितने पत्थर थे? इस तरह करिए, कितने? 5 फजल का नंबर है, 5 ग्रेस का नंबर है, 5 का मतलब ग्रेस है। 5 ही खिदमतें दी गई हैं चर्च को। जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है 5 रसूल, नबी, मुबश्शिर, उस्ताद, चरवाहा, 5 खिदमतें हैं। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, 5 ही कुर्बानियां हैं, 5 ही दाऊद के पास पत्थर है। और दाऊद आया है, और उसका दुश्मन पता क्या कहता? कहता यार तू मैनू कुत्ता समझिया है? हाँ, तूने मुझे, मैं पहलवान है, तू भी पहलवान होना चाहिए सी। खुदा के लोग पहलवान ना भी हों, वो रूह में पहलवान होते हैं, वो रूह में पावरफुल होते हैं, वो रूह में। छोटी बच्ची है, इधर देखो, छोटी बच्ची किधर गई है? नमान के पास छोटी बच्ची है। ये जो हमारी बच्चियां क्वायर में खड़ी होती हैं, 12-12 साल की छोटी बच्ची है, मालकन है। मालकन को कहती काश कि मेरा आका नबी के यहाँ होता। मेरे आपको बताऊं, खुदा हमें दलेर करता है और खुदा हमें मजबूत करता है। तुसी क्यों टिके टिके रहते? एवें टिके रहना, टिके टिके इबादत करनी, एवें टिके टिके रहना, कोई खुशी नहीं, कोई शादमानी नहीं। ब्लैक लोग हदिया भी डांस करके डालते हैं, पता आपको? हाँ, इधर देखिए, मैं गया हूं उनमें काफी देर। वो पता किस तरह हदिया डालते हैं? पैसे पकड़कर आगे, उनका हदिया लेने वाला नहीं आता, वो इस तरह आते हैं और वो डाल के खुशी महसूस करते हैं और नाचते रहते हैं। वो इबादत में एक दूसरे को तो नहीं देखते, जिवें हाँ मेरी लत्तां टिक रहियां है, मेरे सर दर्द होंदिया है, मेरी बावां दर्द होंदियां है, मैं नहीं उठ सकती, मैं लेट। भाई वो बड़े जोर से इबादत करते हैं। आमीन। दसी हाँ कुर्सी नहीं मिली, हाँ फुल नहीं पिया, हाँ मेरा नाम नहीं लिया, मेरी तस्वीर नहीं लगी, हाँ मैं। और भाई ये बातों से निकले, ये खुदा के जलाल के लिए नहीं है। जब आप पर जलाल है, लोग आपका नाम लेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। जब जलाल से आप भर जाएंगे, लोग आपकी वैसे इज्जत करेंगे। जिस्मानी इज्जत खत्म हो जाती है, रूहानी इज्जत रहती है। लिखा सादक की याद हमेशा रहेगी और शरीर की याद मिट जाएगी। आमीन। यहाँ पर एक बच्चा है, मैदान जंग में गया है। उसने क्या कहा है? तू तो बाले के साथ, तू तो तलवार के साथ आया है, लेकिन मैं जिंदा खुदा के नाम पे आया हूँ, मैं रब्बुल फाज के नाम पे आया हूँ, मैं खुदावंद के नाम पे आया हूँ।
मैं लश्करों के रब के नाम पे आया हूं। मैं इसी तलवार से जो तूने पकड़ी हुई है। अभी क्या आप अपने मालिक को चैलेंज कर सकते हैं? जो चाबी तूने पकड़ी है, यही गाड़ी में एक दिन मैं बैठूंगा, इसी गाड़ी में एक दिन मैं भी ड्राइव करूंगा। ये चाबी जो तूने, वो कहता है ये तलवार जो तूने पकड़ी है, इसी से तेरा सर उतारूंगा, इसी से। कह सकते हैं आप, ये जो जिस जगह पर मैं पेंट कर रहा हूं, जिस चाबी से तू घर खोल रहा है, यही घर मेरा होगा एक दिन। ईमान चाहिए, रफाकत चाहिए, दुआएं चाहिए, तन्हाई चाहिए। ऐवे खाली नहीं कहना। ईमान चाहिए, तन्हाई का सामना होगा। अकेला है दाऊद, जंगल में कोई भी नहीं देख रहा, परस्तिश कर रहा है। तन्हाइयां चाहिए, रातें काटनी पड़ेंगी खुदा के साथ, रातों को दुआएं करनी पड़ेगी, उठ उठ के दुआएं करनी पड़ेगी, रोजे रखने पड़ेंगे। फिर आप कहेंगे यही चाबी जो तूने पकड़ी है, एक दिन यही गाड़ी मैं चलाऊंगा, इसी तलवार से। तुझे सुते रह, लेटे रह, चर्च भी ढिले ढिले आए, एवं डिगदे फिरे, पानी पिया दे हैं, बार बार वाशरूम चले गए, बार बार वाशरूम चले गए, बैन हुंदा ही नहीं। कभी उठ गए, कभी बैठ गए। नहीं, इबादत पे आते हैं, सब कुछ करके आया करें, और पानी अपने साथ रखा करें। गर्मी है, पानी रखे साथ। मैं नहीं पी रहा, मैं कलाम भी सुना रहा हूं, तो कुछ नहीं होता। गर्मी की कलाम सुने, इबादत करें, पानी की ख्याल ना करें, उसका ख्याल करें, वो आपको जिंदगी का पानी देगा। इबादत करना सीखे। एवें डिगे डिगे डिगे, हाय हाय, एवें बस लत्ता दर्द हुंदियां। एंड ओ भाई, परस्तिश करो, खुदा आपकी टांगे ठीक कर देगा। परस्तिश करो, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमीन। सुने, इधर देखो, जब ये गया है इसी तलवार से, मिलके बोलिए इसी तलवार से, ऊंची बोलिए इसी तलवार से, इसी तलवार से तेरा सर कलम करूंगा। क्या करूंगा? दुनिया में जितने भी ये लोग अमीर हुए हैं ना, इधर देखो, दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए हैं, उनमें से 95%, 95% वो लोग हैं जिन्होंने खुद मेहनत की है, बाप दादे की दौलत नहीं। अमेरिका की जो लिस्ट है मिलियनर की, आपको मैं बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग अमेरिका में रहते हैं। और अमेरिका की जो लिस्ट है अमीरों की, उनमें से सारे लोग, किसी ने अपने माँ बाप की पैसे नहीं हासिल किए, सब ने मेहनत की है। अमेरिका की जो लिस्ट है, असी सुते रहने हैं ते खुदा नू कहने खुदावंद है कर, ना दुआ साड़ी जिंदगी च, ना रोजा है, ना खुदा दी कुर्बत है, ना खुदा दी करीबी है। हमें उसकी कुर्बत में चलना है। सुनिए, जाती जूलियत का सर जब आया है, उसने एक ही पत्थर मारा है। कितने? इसी बोलिए, कितने? एक ही पत्थर मारा है, और उसने जाकर जाती जूलियत के सर पर लगा है, और जाती जूलियत वहां पर गिर गया है। और जब वो गिर गया है, उसी तलवार से उसने उसका सर कलम कर दिया है। उसी तलवार से उसने उसका सर कलम कर दिया है। आप अंदाजा करें, मैं आस्था बोल रहा हूं, आप ताली नहीं बजा रहे। इधर देखिए, अभी बजानी नहीं है, बजानी नहीं है। मैं जोश में आता हूं, आप तालियां बजाते हैं। मैं आपको बताऊं, जब आप जोश में आएंगे, खुदा कितना खुश होगा, खुदा कितना खुश होगा, खुदा कितना खुश होगा, खुदा कितना खुश होगा, जब आप जोश से जोश से जोश से जोश से उसकी इबादत करेंगे। अच्छा, जब आप ताली बजाएंगे, मैं कलाम सुना रहा हूं, आप ताली बजाएंगे, मैं जोर से बोलता हूं, आप जोर से ताली बजाते, मैं जाए तो आप नहीं बजा रहे। क्या आपकी ताली या मेरा कलाम आपको क्या कर रहा, मोशन दिला रहा है? आप जोश से भर रहे हैं।
جب آپ جوش سے عبادت کریں گے خدا موشن میں آ جائے گا, خدا حرکت کرے گا, خدا موو کرے گا, خدا آپ کے پہاڑوں کو موو کرے گا, خدا آپ کی زندگی میں معجزے کرے گا. آمین, آمین. کاش کہ خدا کرے کہ ایک دن آئے کہ آپ پورے زور سے اس کی عبادت کریں, پورے جوش سے. کوریا کے لوگ, جب کوریا آزاد ہوا تھا, کورین پاکستان میں آ کر کام کیا کرتے تھے. ساؤتھ کوریا کے لوگ یہ مار روڈ پر, ادھر جابس نہیں تھی, اور کوریا کے لوگ پتے کھایا کرتے تھے درختوں کے. بھوک تھی اتنی, کال تھا, اور کوریا کے لوگوں نے دعا کرنا شروع کی, اور ساؤتھ کوریا کے لوگوں نے دعا کرنا شروع کی. وہی لوگ جو پاکستان میں دھکے کھاتے تھے, اب پاکستانی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ملکوں کے دھکے کھا رہے ہیں کہ ہمیں کوریا میں چلے جائیں. وہ لوگ, انہوں نے محنت کی, دعا کی, انہوں نے محنت کی, دعا کی. اب سنیے گا, ساؤتھ کوریا کے پاسپورٹ پر آپ امریکہ ویزے کے بغیر جا سکتے ہیں. انہوں نے دعا کی, امریکہ نے بھی ان کے لیے دروازے کھول دیے. انہوں نے دعا کی. آپ دعا کریں گے, خدا آپ کے لیے سب کچھ کر دے گا. آپ کو سب کو میں کاریں لے کے دے دوں نا, گاڑیاں لے دوں, پھر بھی آپ وہ گاڑیاں کیا کر دیں گے؟ گم کر دیں گے. لیکن اگر آپ دعا کریں گے, جو دعا سے آپ گاڑیاں لیں گے وہ آپ کبھی گم نہیں کریں گے. میرے عزیزو, جاتی جولیت نے, اسی نے اس کا سر قلم کیا, اور جب قلم کیا تو اس کا سر وہ لے کر کہاں پر آ گئے؟ اسرائیل میں آ گئے. آپ کو ایک میں آج میں مزیداری کی بات بتاؤں, اور انہوں نے جاتی جولیت کا سر ایک پہاڑ کے نیچے دفن کیا تھا. کہاں پر؟ ادھر دیکھیے, کہاں پر؟ اور جہاں پر یسوع کی صلیب لگی تھی اس کے بالکل نیچے تھا جاتی جولیت کا سر. تو جاتی جولیت ابلیس کی تصویر ہے. تو اس کے سر کو کچلے گا, وہ تیری ایڑی کو کاٹے گا. وہاں پر انہوں نے جاتی جولیت کا سر رکھا تھا جہاں پر صلیب تھی, اور اس کے نیچے دفنایا ہوا تھا. میرے عزیزو, ابلیس ہمیشہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے, ہمیشہ ہمارے پاؤں. ابلیس جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو, شیطان ہے پاؤں کے نیچے, شیطان ہے پاؤں کے نیچے. شیطان ہے کس کے؟ میرے بھی. آمین.